दोस्तों, आप सभी ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में सुना होगा। उसने धरती पर जीवन चक्र के विकास कैसे हुआ के बारे में बताया था, जिसमें उसने धरती पर पहले जीव जो एक जलचर प्राणी यानी मछली को बताया था। पर क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी हमारे भगवान श्री नारायण के अवतारों से विकसित की है। चलिए हम जानते हैं कि कैसे हमारे धर्म से आज के वैज्ञानिक भी प्रेरणा लेकर रिसर्च करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाएं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे, जिसके कारण एक बहुत बड़े दैत्य हयग्रीव ने बड़ी चतुराई से वेदों को चुरा लिया। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करने का निश्चय किया। दूसरी ओर कल्पांत होने को था और कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा भगवान नारायण के दर्शनों के लिए तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। एक बार प्रभात का समय था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत मछली को नदी के जल में छोड़ने वाले ही थे कि मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी और उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है और मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। आठ मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप मेरे प्रभु श्री नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है और आपने भी मेरी तपस्या करके मुझे अपने वश में कर मुझे आपको दर्शन देने हेतु विवश कर दिया तथा मेरे मत्स्य रूप के प्राणों की रक्षा हेतु जितनी तत्परता से श्रम किया, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं आपको एक बड़ा दायित्व अर्थात अन्य लोगों के प्राणों का भार सौंपने आया हूँ। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फंस जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा।
इसलिए आप अगले 7 दिनों में विशालकाय नौका तैयार कीजिए। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर भक्तजनों एवं सप्तऋषियों के साथ तथा सभी जीव जंतुओं के जोड़ों को लेकर नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान मत्स्य समुद्र की गहराई में चले गए और उन्होंने हयग्रीव का वध करके वेदों की रक्षा की तथा उन्हें ब्रह्मा जी को लौटा दिया। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करते हुए सारी तैयारी करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ तथा अन्य लोगों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। तब सभी ने मिलकर वासुकी नाग को रस्सी की तरह नाव से तथा मत्स्य भगवान के साथ बांध दिया और भगवान मत्स्य नौका को हिमालय की ओर लेकर चल पड़े। इसी यात्रा के दौरान भगवान ने सभी को आत्मज्ञान दिया, जिससे सभी लोग आत्मज्ञान पाकर धन्य हो गए और वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय उपरांत धरती पर पुनः जीवन का प्रारंभ हो गया। यही राजा सत्यव्रत पहले स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने आगे चलकर पुनः सृष्टि का विस्तार किया। दोस्तों, इस प्रकार भगवान ने अपना प्रथम अवतार मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। दोस्तों, ऐसे ही भगवान के सभी अवतारों से प्रेरित होकर चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी बनाई, जिसमें उसने अगला जीव जल और थल में विचरण करने वाला बताया, यानी कूरम या कछुआ अथवा कश्यप, जिसे हम भगवान का कश्यप या कूरम अवतार भी कहते हैं, जिनकी कथा हम अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें, ताकि आप तक अगली कथा भी पहुंच सके और आप सनातन की वैज्ञानिकता के बारे में जान सके।